साईं जी खड़े थे, भेड़ बकरियां चल रही थी, कुतिया थी, बकरी थी, जो भी थी। 2 बार ऐसा हुआ तो साईं जी ने उस बकरी को बुलाया, ले भी पकड़ के लाओ। ले आए, ताजे ताजे कड़कड़ करते नोट, बकरी के गले में माला बना के बांधो भाई। बांध दिए, सारी जगह बांध दो, सारी जगह बांध दिए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, बकरी भाग गई, डर गई। थोड़ा सा उसके ऐसे किया, भाग, तो वो भाग गई। तो साईं जी हंसने लगे, अरे भाग गई भाई, भाग गई, इतने नोट लेके भाग गई, अरे 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 भाग गई। तो जो सेवादार खड़े थे, फन्ने खां नन्हे खां, सब भाग लिए। पकड़ो भाई पैसा भाई, पैसा भाई। 1-2 रुक गए। साईं जी ताली मार के हंसने लगे। गाली देते थे तो गाली देके कहने लगे, पंज भेड़िया सारे दे सारे माया दे यार निकले, मस्ताने दा ता कोई कोई निकलिया, सतगुरु दा यार ता कोई कोई निकलिया। तो यहां नए पुराने का मतलब नहीं, कौन माया का यार है ये तो टाइम बता देगा आने वाले टाइम में। आप देखते रहिए यहां नजारा क्या क्या है, आप देख भी रहे हैं। सब माया रानी के खेल, सब माया रानी के खेल। और जो सतगुरु मालिक ने दिया है वो पल में ले भी लेगा, ये भी याद रखिए। उसने रहमतें करके अगर साइकिल से हवा में उड़ार कर दी तो हवा से मिट्टी पे आते देर नहीं लगती। यूं हाथ तो बल्ले बल्ले और यूं तो फिर बिल्कुल थल्ले। उस मालिक का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का। वो राई को पहाड़ कर सकता है तो पहाड़ को राई करते भी 1 सेकंड नहीं लगता। कहीं भरम में मत रह जाइए। सो मन के हाथों, माया के हाथों मजबूर ना हो। राम नाम की चर्चा सुनो। जो तन लागी, अरे आपके तन के साथ क्या क्या बीती, कितने सतगुरु ने परोपकार किए, कितना रहमो करम किया, क्या क्या नहीं किया। कैसे आदमी नम का हराम हो जाता है, कैसे पल में भूल जाता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं, बात पे बात आ जाती है तो सुनानी पड़ती है कि एक चोर था और बड़ा ही शातिर चोर। ऐसा चोर चोरी करता था, मजाल है किसी को भड़क तक नहीं लगती थी। बड़ा ही शातिर, बड़ा ही तजर्बेकार। एक बहुत बड़ा घराना था। चोर ने वहां सेंध लगाई, सेंध लगा के सही जगह पे पहुंच गया। सारा सामान इकट्ठा कर लिया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो भी साजो सामान पड़ा था वो इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके अपने सामान में रख लिया। सुबह जब पता चला, पड़ोसियों ने या जो कोई वहां से गुजरा उसने शोर मचाया कि भाई आपके तो दीवार तोड़ी हुई है, सेंध लगी हुई है। घर वालों के हाथ पांव फूल गए कि यार सेंध भी वहीं लगी है, यहां खजाना था। पहुंचे वहां तो बड़ा सा थैला एक जगह पड़ा है, नीचे बड़ी सी पर्ची पड़ी है। तो उन्होंने थैला देखा, सारा सामान पड़ा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। नीचे एक पर्ची लिखी हुई है। उस पर्ची को पढ़ा उन्होंने तो उस पे क्या लिखा था, मैं वो शातिर चोर हूं जो इन राज्यों में चोरी करता हूं। पकड़ना तो दूर, कोई मेरी शक्ल नहीं देख पाया। आज भी मैं सारा सामान उठा लिया था, मैं ले जा रहा था, मुझे आप पे कोई दया नहीं आई कि मैं सामान छोड़ के जा रहा हूं। मुझे भूख लगाई थी, मैंने सारा सामान रख दिया। और यहीं पे आपके स्टोर टाइप भी है, तो उसमें मुझे लगा कि ये शक्कर पड़ी है, चीनी पड़ी है, जो बिल्कुल देसी खांड कहते, देसी चीनी जो क्रैश होती है बिल्कुल आटे की तरह। तो मैंने सोचा कि ये चीनी है। मैंने डिब्बा खोला, उसमें से 2 चुटकी भरी, ऐसे 1 चुटकी भरी और जीभ पे रख दिया। ओहो, ये तो नमक था। मैं बड़ा शातिर चोर हूं, मेरा कोई दीन ईमान और नहीं है, लेकिन मैं 100% नमक हरामी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपका नमक खा लिया, सारा सामान छोड़ के जा रहा हूं। एक शब्द तो बोलना दूर, सामान छोड़ के जा रहा हूं। और लोग आज घोर कलयुग है, ट्रकों के ट्रक नमक खा गए और उनका हाल क्या है बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ गए होंगे। किस लिए? सिर्फ माया कराने के लिए। तो उनसे तो वो चोर बेहतर थे जिसका कोई गुरु पीर नहीं था, फिर भी उसने नमक हरामी नहीं की। और आज घोर कलयुग में
इतनी नमक हरामी कहां नहीं होती। किसी के नौकर ने बुजुर्ग दंपति को मार दिया, दिल्ली साइड में आपने सुना होगा। किस लिए? माया के लिए। वहीं नमक ही नहीं, रोटी मिर्ची घी दूध सारा कुछ ही खाया, अकेला नमक ही नहीं, और जाते टाइम सबको मार के लूट के ले गया। ऐसी कितनी खबरें आप पढ़ते होंगे। समाज में पता नहीं कितनी जगह ऐसा कुछ हो रहा है, जगह 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 जगह। तो इसलिए हम कहते हैं कि सच्चा साथी है कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन पकड़ा। कच्चे हैं ये यारी दोस्ती मित्रता। अरे आपसे कोई हाथ मिलाता है, या तो आपका रुतबा ऊंचा होगा, आप कोई बड़े ऑफिसर हैं, या फिर आपकी राज पहुंच किसी एमएलए एमपी का कोई मित्र है, या आप उनसे ही मिलाते हैं, या फिर आपकी खुद की अच्छी चलती है, या फिर आपके घर में बहू बेटी सुंदर है। क्योंकि ये कलयुग है, ऐसे गर्ज के लिए लोग एक दूसरे को मित्र बना लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करके लोगों को बुद्धू बना के चलते बनते हैं। सो सावधान, हर किसी पे यूं ही आंखें मूंद के यकीन ना करो। पर हमारा तो कहना यही है कि यकीन तो करना ही पड़ता है, पर आंखें मूंद के नहीं। आंखें मूंद के करना है, हम आपको गारंटी देते हैं यहां से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु पे आंखें मूंद के यकीन करो, 100% वो धोखा नहीं बल्कि दोनों जहान में आपको माला माल कर देगा। सो वो एक ऐसा साथी है जो कभी दगा नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उससे प्यार करते हैं या उससे तकरार करते हैं, लड़ते रहते हैं बात बात पे, या फिर मोहब्बत करते हैं, दोनों ही तरीकों से वो आपको बुरा नहीं कहेगा। मोहब्बत करते हो, लगातार करते जाओगे, उसकी औलाद से निस्वार्थ करते जाओगे, यकीनन एक दिन उसके नूरी स्वरूप को देख पाओगे। तकरार करते हो पर प्यार के साथ करते हो, तो हो सकता है आप खुद भी सुधर जाओ और मालिक के रहमो करम के भी हकदार बन जाओ। क्योंकि आदमी जब गलती खुद में होती है, तकरार अल्लाह राम से करता है या फिर गुरु पीर फकीर से करता है, अंदर ही अंदर लड़ते रहते, ये है वो नहीं किया, फला ने किया, धिंगड़ नहीं किया, अपनी गलती नहीं देखता। तेल खुद दिए में नहीं डाला, बत्ती क्यों जल गई बताओ, क्या करें। सुमरण खुद नहीं किया, वचन खुद नहीं माने, अब दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो इसमें संत पीर फकीर क्या कर सकते। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु टीचर, लाइक ए टीचर, लाइक ए लेक्चरर, हर किसी को गाइडेंस देता है, हर किसी को हर चैप्टर लाइफ का पढ़ाता है, पर कोई उस पे चले ना, उसको फॉलो ना करे, तो संत क्या कर सकते हैं। तो संतों का काम लोगों को गाइड करना है, लोगों को राह दिखाना है। आगे आपके हाथ में है, आप सुन के उस पे अमल करेंगे। तो इस बारे में संतों की वाणी में जो लिखा है आपको पढ़ के सुनाएंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये धुन इंसान के अंदर हो रही है, जिसका पता किसी कमाई वाले महात्मा से मिलता है और उसकी कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये सहज की धुन साधु संग में निवास करने करके मिलती है, जिस करके ठाकुर के चरण हृदय में समाते हैं और सब कल क्लेश दूर हो जाते हैं। साधु के चरण पकड़ने करके काल जीव को नहीं खाता। काल बड़ा जबरदस्त है, मारा नहीं जा सकता, पर धुन को सुनकर वो भी दूर हो जाता है। तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया, धुन नाम से कर ले प्यार, वो बंदिया गाफिला। कभी किसी से यारी डालता है, एक से तोड़ता है, दूसरे को बनाता है, और ज्यों ज्यों दोस्ती मित्रता तोड़ते जाते हो गांठ पड़ जाती है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।
निस्वार्थ भावना से सबसे प्रेम करो। ये नहीं पल में तोड़ा पल में ऐसा, गाली गलौज कोई बुरा कड़वा वचन कह के जब रिश्ते नातों को आदमी तोड़ देता है तो प्यार मोहब्बत का धागा टूट जाता है। अगर जुड़ता ही नहीं, फिर से जुड़ेगा तो रड़क नहीं जाती। मतलब इसने मुझे गालियां दी थी, इसने मुझे इतने अपशब्द बोले थे, मारा पीटा था, कितनी भी दोस्ती मित्रता बाद में बना लो, आखिर वो कशिश, वो कसक अंदर कहीं ना कहीं जीव को व्याकुल करती रहती है, तड़फाती रहती है। तो इसलिए भाई सच्चा प्रेम करना है, अल्लाह मालिक राम से करो, भक्ति इबादत करते रहो, उसकी मालिक की औलाद की सेवा करते रहो, जरूर मालिक की खुशियां मिलेंगी। वो रहमतों का दाता है, सब जीवों को भंडार खोल के देता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, ना अंदर ना बाहर। पर जीव को उस मालिक का माहौल नहीं उड़ाना चाहिए। दाता है वो, देता है वो और देता ही रहेगा। पर जीव जब अपनी मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं, मनमते लोग फिर तरह तरह के प्रोपगंडे करते हैं, जीवों को भरमाने के लिए, अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए। समय बताएगा आखिर ऐसा क्यों करते हैं, वो समय बता देगा। समय बहुत बड़ी चीज है। कोई ना कोई भूख, कोई ना कोई नियत, कोई ना कोई अपना उल्लू सीधा करने का चक्कर जीवों के अंदर होता है। और वो जीव जब एक बार ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाता है तो उसको इस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं कि उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उसका कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसा उसका रिकॉर्ड बना देते हैं, चाह कर भी वो फिर ऐसे निंदकों, ऐसे बुरे लोगों के चंगुल से नहीं निकल पाता। मालिक से दुआ यही है कि लोग निकले इनकी बुराइयों से, छूटें, और बुरा करने वालों को मालिक जरूर सद्बुद्धि बख्शें, जरूर दया में रहमत से सुधारें।